हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो सबसे पहले हैप्पी धनतेरस और दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, इन सब की भी आपको अनेकानेक शुभकामनाएं। तो अब हिंदू लोगों का बहुत ही मुख्य त्यौहार शुरू हो गया है और आज हम बात करेंगे बँटने और कटने की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि योगी जी ने बयान दिया था चुनावों में कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बात तो सही है कि मिल के रहना चाहिए, लेकिन अब मिल के किसके साथ रहना चाहिए? सिर्फ अपनी धर्म और ज़ात के साथ, अपने मज़हब के लोगों के साथ मिल के रहना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि उनके बयान का ये अर्थ निकलता है कि हिंदू हिंदू मिल के रहें, मुसलमान मुसलमान मिल के रहें। और जबकि होना ये चाहिए, जैसा कि हमारा संविधान है जिसमें सभी बराबर माने गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, होना तो चाहिए कि सभी मिल के रहें आपस में। अभी कुछ सालों में क्या होने लगा है कि ये कहा जाने लगा है कि जहाँ भी मुसलमान होते हैं वहाँ हिंदू नहीं रह सकता है, और इसलिए जो है बहुत सारी जगहों से हिंदू लोग घर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान हैं तो इसलिए वो जा रहे हैं छोड़ के। मुझे क्या लगता है ना कि शिक्षा की कमी है मुसलमानों में, और जिसकी वजह से वो साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं। तो जो भी हिंदू भाई थोड़ी जिनकी आर्थिक स्थिति सही होने लगती है, वो लोग उस जगह को छोड़ के कहीं और बेटर जगह, अच्छी जगह, उससे बड़े घर में चले जाते हैं। क्योंकि ये लोग रहते भी बहुत छोटे छोटे घरों में हैं। अधिकतर जिन कॉलोनियों से हिंदू इसलिए छोड़ के गए हैं कि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, वो ऐसी जगहें थी जहाँ छोटे छोटे घर थे, छोटी गलियाँ थी, इलाका पिछड़ा हुआ था, और जो भी एक मतलब आर्थिक स्थिति पैसों से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ी अच्छी हो जाती है जिसकी भी आर्थिक स्थिति, वो ऐसी जगह को छोड़ के चला जाता है। उसका ये कारण नहीं होता है कि मुसलमान रह रहे हैं इसलिए हिंदू उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। आप तो सोचिए, अपने आसपास देखिए और मुझे बताइए कि किसी ऐसी जगह से कोई ऐसा हिंदू घर छोड़ के गया हो जो बहुत अच्छी स्थिति में ना हो, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो, और बड़ा घर में ना जा रहा हो जो, और वो फिर भी छोड़ के गया हो ऐसी जगह को जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। तो आपने विकसित जो सोसाइटीज़ हैं, जो कोठियाँ टाइप कॉलोनी हैं जहाँ अच्छे घर बने हुए हैं, वहाँ से किसी हिंदू को घर छोड़ते जाते देखा है? तो आप बताइए, कमेंट करिए आप और बताइए। अधिकतर ये वो जगहें हैं जहाँ पर गरीबी है, पिछड़ा क्षेत्र है और बहुत छोटे छोटे घर हैं, है ना? मुझे ऐसा लगता है ऐसी ही जगह से हिंदू छोड़ के जाते हैं, और इसीलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनके रहने के लिए वो जगह अब पर्याप्त नहीं होती, या सही नहीं होती है, क्षेत्र सही नहीं होता, पिछड़ापन होता है बहुत, इसलिए हिंदू छोड़ के जाते हैं। जबकि फैलाया ये जा रहा है कि हिंदू हर उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं। बिल्कुल ये हो सकता है कि एक दूसरे के साथ वो ना रह सकते हों, हो सकता है ऐसा, पर कारण तो यही समझ में आता है कि पिछड़ापन होने की वजह से या आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाने की वजह से ही हिंदू ऐसी जगह को छोड़कर जाते हैं। तो आप बताइए, कमेंट करिए इस बारे में, मैं सही हूँ या गलत हूँ। और इसके अलावा आप जानते ही हैं कि हिंदुओं के बारे में ये फैलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। तो भाई, अगर अब भी हिंदू खतरे में है, 10 साल से आरएसएस की सपोर्ट की बीजेपी भाजपा की सरकार है, जिनका एक हिंदू एजेंडा रहा है हमेशा से ही, और अगर अब भी हिंदू खतरे में हैं तो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार को अब नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्य न्यायाधीश हिंदू, ईसी इलेक्शन कमिश्नर हिंदू, सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर सब हिंदू हैं, बदल दिए गए हैं। अयोग्य व्यक्तियों को बैठाया जा रहा है ऐसी जगहों पे जो यूनिवर्सिटीज़ को चला रहे हैं। तो अगर फिर भी हिंदू अगर खतरे में है अभी भी इस सरकार के रहते हुए भी, 10 साल इस सरकार को हो गए हैं, और अगर अभी भी हिंदू खतरे में हैं तो मुझे लगता है कि ये सरकार तो रहने के लायक सत्ता में नहीं है। इसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए या जनता को जाग जाना चाहिए और इन्हें वोट नहीं देना चाहिए अगर अभी भी हिंदू खतरे में है। इसके अलावा ये सभी जानते हैं कि गाय हमारे लिए पूजनीय है हिंदू धर्म के लिए, और ये भाजपा सरकार ऐसी है जो बीफ कंपनियां, जो गाय का मांस बेचने वाली कंपनियां हैं, उनसे ये चंदा लेती है और फिर भी हिंदू खतरे में है। तो मुझे थोड़ी कम समझ में आती है ये बात। किसी कोई समझा सके, जो भी ये वीडियो देख रहा है तो कृपया कमेंट करें, बताएं, समझाएं। थैंक यू।